पार्टी ने बार बार हर चीज को लीक करने का काम किया है। देखिए किस तरीके से कोई काम की तैयारी करता है उनके साथ ये इसमें जितने भी बड़े बड़े नेता सबका हाथ है। ये एक बंदे को पेपर लीक करवाकर 30 लाख रुपए मिलते हैं। करवा रहे आप जवाब बच्चों के भविष्य को ये मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, किस तरीके से अपनी परीक्षाओं के लिए मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, इनके परिवार खर्च लेके इनके परिवार को पढ़ाते हैं और नेताओं के बच्चों को आगे बढ़ने बढ़ते हैं। स्वागत का मंत्री बना, नीतीश कुमार का मंत्री बना और जीतन राम मांझी का मंत्री बना। 3 महीने और ये सब हो रहा है। बच्चों ने ₹250 करोड़ दिए। अब ये कहते हैं कि हम बिना फॉर्म भराए बिना पैसे लिए हम इनका एग्जाम दोबारा करा देंगे। आपने देखो पहले जितने भी एग्जाम पेपर लीक हुए और बाद में एग्जाम हुए वो बहुत ही टफ एग्जाम हुआ। आज जिस तरह से बच्चा तैयारी करके बैठा हुआ था अपने एग्जाम की, अपने पास होने के लिए तैयार बैठा था, उन्होंने पूरी तैयारी की थी, वो आज उससे भटक चुका है। आज उसको दर्द है, आज वो तड़प रहा है कि मैंने जिस तरह की तैयारी की थी अब की बार मेरा नंबर आया था और पेपर लीक हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि देश के लिए कल ये चोर की तरह अपने चेहरा छिपाकर भागते हुए नजर आए। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि 22 लाख बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया गया है, 22 लाख बच्चों के भविष्य को कुचल दिया गया है। और ये तो अभी 22 लाख है, पिछले 10 साल में 2 करोड़ से अधिक बच्चों के भविष्य को इसी तरीके से बर्बाद किया गया है। 10 सालों में फैक्ट्री के अंदर इसी फैक्ट्री से चोरी हुआ है। और मजे की बात ये है, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से बता दो कि ये जब लीक हुआ पेपर तो एनटीए को नहीं पता, स्टूडेंट के माध्यम से उन्हें बताया गया कि ये पेपर लीक हो चुका है। कितनी मजे की बात है, जो संस्था बच्चा पेपर देने जाता है तो उसकी जेब भी काट देती है कि जेब नहीं ले जाओगे, घड़ी नहीं पहनने देती, जूते नहीं पहनने देती, खाली लोअर और टी शर्ट में बच्चे को बुलाते हैं इस तरह की। और
जितना भी करप्ट, जितना भी वहाँ पे तंत्र है जो है जैमर वैमर लगा के फिट करते हैं, उस एजेंसी को ये नहीं पता कि तुम्हारा पेपर लीक हो चुका है। लेकिन देश तो सुरक्षित हाथों में होने की बात करते हैं, पेपर सुरक्षित नहीं है। देश को सुरक्षित होने की हाथों में बात करिए। क्या बोला आपने? 2016 से लेकर 2024 पेपर लीक हो गया। क्या आपके पास जानकारी है? 89 ये लीक का होगा 89 बात पेपर लीक हुआ है। जैसी बात कर रहे हैं ये सरकार नहीं, ये पेपर लीक की सरकार है। ये देखिए इनको पैसा आना चाहिए। अब एक बात है, बंगाल चुनाव था, नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल में बड़े बड़े वादे किए, ये बताया कि पेट्रोल की कमी होने वाली है, ये बताया सोना आप नहीं खरीदेंगे, ये बताया कि अर्थव्यवस्था कमजोर हमारी हो रही है। आज चुनाव खत्म होते ही इनका मुख्यमंत्री शपथ लेता है, वो बहुत चोरी की वजह से उनका मुख्यमंत्री शपथ लेता है और ये पहली खड़ा होकर कहते हैं कि अब पेट्रोल आज कम चलाएं, गाड़ी कम चलाएं। देशभक्ति है ये, देश हित में। ये पिछले 10 दिन पहले देशभक्ति चुनाव का रिजल्ट नहीं आया था, चुनाव करा रहे थे तो वो देशभक्ति जब आ गई थी। ऐसा तो है नहीं है अभी आज कल पता चला है कि युद्ध हो रहा है, ये खड़ा होगा कि कल ही युद्ध हुआ है। जब युद्ध पहले से चल रहा है, देश के अंदर खाद्य पदार्थ की कमी है, गैस की कमी है, पेट्रोल की कमी है, तो चुनाव से पहले बोलते बड़े बड़े मंचों से भाषण देते कि मेरे देश के लोकप्रिय जो मेरे प्रधानमंत्री है वो बड़े बड़े मंचों से बोलते कि भाई आज देश पेट्रोल की कमी से जूझ रहा है, आज देश गोल्ड की कमी से जूझ रहा है। आज ही क्या बोल रहे हैं? आपसे क्या विदेशों की यात्रा मत करना। बताइए 15 देश की विदेश यात्रा पे गए, आपको पता होगा 15 देश की विदेश यात्रा में कितना पैसा लगता है पता है आपको? अरे रहे देश में, करें वीडियो कॉलिंग, पूरे वर्ल्ड में वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, अपना काम करें। वीडियो कॉलिंग बाहर जाना विदेश हित में है भैया, बाहर जाना विदेश हित में नहीं, देश के लिए तो जा रहे हैं, घूमने गए हैं। फिलहाल जो यूथ कांग्रेस है उनके भारतीय जनता पार्टी ने बार बार हर चीज को लीक करने का काम किया है। आप बताइए इस देश में 14,000 आत्महत्या की थी, क्यों की थी? इसी डिप्रेशन में की थी। बार बार पेपर लीक होता है, बार बार उनके सपनों को कुचला जाता है, बार बार उनके घर वाले बैंकों के गुलाम होते हैं और बाद में इसी मानसिकता से होकर आत्महत्या करनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पेशादारी लोग हैं, ना तो ये खुद पढ़े लिखे, ना ये चाहते कि इस देश का कोई बच्चा पढ़े, इसीलिए 2024 में